देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों विज्ञापनों से भरी पड़ी है। ये विज्ञापन है दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 1 साल पूरे होने पर हुए विकास कार्यों को लेकर। भारी भरकम विकास कार्यों की सूचना इन विज्ञापनों में दी गई है, लेकिन इन विकास कार्यों से इतर दिल्ली की एक स्थिति ये भी है। आओ हम तुमको सिखलाएं, सिविक सेंस होता है क्या, थोड़ा सीख लोगे तुम हो जाएगा देश महान। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति बेहद ही खराब है। अगर पुरुष शौचालयों की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर वो गंदे मिले, कुछ में पानी ही नहीं था। वहीं कुछ के बाहर इतनी बदबू आ रही थी, जो पेशाब घर है, कि आप वहां से गुजरे तो नाक पर बिना रुमाल रखे आप नहीं गुजर सकते। अगर महिला शौचालयों की बात करें तो ज्यादातर शौचालय हमें बंद मिले। वहीं जो खुले भी थे वहां भी कोई महिला नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर गेट ही नहीं है, पानी नहीं है, और अगर पानी है, गेट है, तो इतनी गंदगी है कि वहां अगर कोई जाए तो बीमार पड़ जाए। कुछ जगहों पे हमें यह भी देखने को मिला कि महिला शौचालयों को पुरुष भी इस्तेमाल कर रहे हैं। महिला और पुरुषों के अलावा दिव्यांगों के लिए भी शौचालय बने हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे दिव्यांग शौचालय बंद मिले। कहीं खुले भी थे तो उसके अंदर शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। ये कहानी है उस नगर निगम की जिसको ODA++ का तमगा मिला हुआ है। दिल्ली के नगर निगम को ODA++ का तमगा मिला हुआ है। इसके सार्वजनिक शौचालयों की पड़ताल के लिए सबसे पहले हम मयूर विहार फेज 1 पहुंचे। हम अभी मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 मेट्रो स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर एक MCD का शौचालय है वहीं पे। तो यहाँ पे जो MCD का शौचालय है, हम आपको उसकी स्थिति दिखाते हैं। सड़क के इस साइड अपार्टमेंट है और इधर शौचालय है, और ये पुरुष वाला हिस्सा में हम आपको पहले ले चलेंगे। सबसे पहले अगर हम अंदर आते हैं तो ये 2 हिस्सा बनाया गया है पेशाब के लिए। आप देखिए कि कोई टोटी नहीं है, कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं है। अभी कई लोग यहाँ पे आए थे पेशाब करने के लिए, उन्होंने भी बताया कि पानी नहीं है। ये 2 हिस्सा है और इतना स्मेल आ रहा है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। इसके अलावा जो एक लेटरिन जाने के लिए जो बना हुआ है, आप उसकी स्थिति खुद अपनी नज़रों से देख लीजिए। शराब की टूटी हुई बोतल पड़ी हुई है, टूटी भी नहीं है जिससे पानी आए, और आप देखिए कितना गंदा है। बिजली की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा है, लेकिन आप गंदगी देखिए। अगर यहाँ कोई आए तो आखिर वो शौच या लेटरिन कैसे करेगा। तो ये हालात है पुरुष वाले हिस्से का। और बदबू की आप बात करेंगे तो यहाँ खड़ा होना बिल्कुल ही नामुमकिन सा है। तो ये पुरुष वाला हिस्सा है, बिजली भी नहीं है और न टोटी है जिससे पानी आए। महिलाओं वाले हिस्से में आपको ले चलते हैं। हालांकि सामान्यतः ये बंद रहता है, लेकिन आज खुला हुआ है। स्त्री लेडीज ये है। आप देखिए कि इसमें पानी की क्या स्थिति है। आप देखिए ये टोटी है, पानी नहीं आ रहा, ये नीचे से बस पानी टपक रहा है, इसमें से पानी नहीं आ रहा। अगर हम इसमें अंदर वाले हिस्से में जाएं तो महिलाओं का जो एंट्री गेट है वहाँ पर एक गेट तो है, लेकिन जहाँ पे उनको वॉशरूम के लिए जाना है वहाँ पे कोई गेट नहीं है। गेट यहाँ पे हुआ करता था, देख के तो लग रहा है, लेकिन आप देखिए कि अंदर की क्या स्थिति है। क्या ऐसी जगह पे कोई भी महिला वॉशरूम के लिए आएगी जहाँ पे गेट ही नहीं है? उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे गेट नहीं है, वहाँ बस एक गेट है, एंट्री गेट, उसके बाद गेट नहीं है। और अंदर की स्थिति देख लीजिए कि ना पानी की व्यवस्था है और गंदगी इतनी कि यहाँ पे खड़ा ही भी नहीं हुआ जा सकता है। तो ये स्थिति आप देखिए कि ये बल्ब तो लगा है लेकिन ये जल नहीं रहा। ये आप ऑन ऑफ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो ये एक बस गेट है, यहाँ पे कोई भी महिला नहीं आती होगी क्योंकि सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है। ये मयूर विहार में जो फेज 1 मेट्रो स्टेशन के करीब जो शौचालय है उसकी ये स्थिति है। हमने कुछ लोगों से बात की जो यहाँ पे वॉशरूम के लिए आए थे। पहले यहाँ पे एक टूटी हुआ करती थी, यहाँ पे टंकी पड़ी है, यहाँ टूटी होती है, कम से कम बंदा हाथ तो धो लिया करता था। अब तो शायद हो भी गई। तो अंदर पानी ही नहीं है? अंदर पानी कहाँ है, अंदर पानी नहीं है। अच्छा। अब मैं खुद अपनी गाड़ी से पानी लेके हाथ धोऊंगा। अच्छा। हाँ जी। मान लीजिए पेशाब तो चलिए जैसे तैसे लोग कर लेते हैं, अगर किसी को लेटरिन जाना हो तो वो तो भूल जाओ भाई मेरे। वो तो आप भूल ही जाओ। बदबू अंदर? बदबू तो भाई आप या तो बेशरम हो गया, आप बाहर खड़े हो जाओ, या तो भाई 2 मिनट में स्मेल तो आपको सूंघनी पड़ेगी। अगर आपको शर्म है तो फिर तो अंदर जाना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है। यहाँ पे लोगों का, सफाई कर्मियों का नाम भी लिखा हुआ है। हम इनसे फ़ोन करके बात करेंगे
कि आखिर क्या सफाई होती है, अंदर क्या इंतजाम है, और ये शौचालय है तो किसके लिए है, यहाँ पे कौन जा सकता है। ये जतिन जी हैं, उनको कॉल मिलाते हैं। मेट्रो स्टेशन के बगल में जो शौचालय है वहाँ पे मौजूद हूँ। सर, इसमें टोटी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, बदबू भी आ रही है, शराब की बोतलें भी पड़ी हुई है, महिलाओं वाले हिस्से में गेट ही नहीं है। तो सर कैसे साफ सफाई होती है, कैसे लोग शौचालय जा पाते हैं? सर मैं तो अभी ड्यूटी पे हूँ नहीं वहाँ पर। तो नाम तो आप ही का लिखा हुआ है। मेरा नाम? हाँ, जतिन, शिफ्ट में। नहीं सर, मेरी तो ड्यूटी वहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है आपकी ड्यूटी सर आजकल? मैं तो सर मतलब अभी तो मेरे को कहीं भी शिफ्ट कर देते हैं कि किसी रोड पर लगाते हैं, कहीं हाईवे पे लगाते हैं। मेरी तो ड्यूटी वहाँ पर फिक्स परमानेंट ड्यूटी नहीं है वहाँ पर। तो इन्होंने बताया, जो जतिन जी हैं उनका नाम लिखा हुआ, नंबर भी दिया हुआ है लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी यहाँ पे नहीं है। अब हम जो दूसरा नाम है जयविंदर जी, उनको लगाते हैं। तो देखिए कि जिनकी जिम्मेदारी है, जिनका नाम लिखा हुआ है, वो उनकी ड्यूटी नहीं है। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी, जयविंदर सर से बात हो रही है? हाँ जी सर, मैं बसंत हूँ, पत्रकार हूँ। ये हम अभी मयूर विहार फेस 1 जो मेट्रो स्टेशन है, हाँ जी, उसके बगल में जो शौचालय है शिव मंदिर के पास, वहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है सर। और सर अंदर पानी का भी इंतजाम नहीं है, और महिलाओं वाले हिस्से में भी वही स्थिति है, गेट ही नहीं है, बदबू भी काफी तेज आ रही। तो साफ सफाई कैसे होती है सर? सर इसके लिए ना हमारी गाड़ी आती है एक, जी जी, जो धोने के लिए आती है, वो परमानेंटली आती है यहाँ पर। एक धोने के लिए पानी वाली मार के जाते हैं। अभी होली करके शायद छुट्टी हुई होगी आज, जो आए नहीं है वो। पर सर टोटी? हाँ सर, उसके लिए ना आप इस पे लिख रहा होगा, सुरेश सुपरवाइजर का नंबर लिख रहा होगा। हाँ, लिखा हुआ हमारे सर, सुपरवाइजर है। हाँ, आप उनसे कॉल कीजिए सर एक बार। ठीक ठीक जयविंदर जी। ठीक है सर। जी जी, हाँ, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे सर। ठीक है, मैं सुरेश जी को कॉल कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। तो इन्होंने कहा कि सुरेश जी को कॉल करिए, हम सुरेश जी को भी कॉल कर लेते हैं। हाँ जी सुरेश सर नमस्कार। सर, नमस्ते सर, ये हम मौजूद हैं, ये जो मयूर विहार फेस 1 मेट्रो स्टेशन के बगल में एमसीडी का शौचालय है। हाँ जी, हाँ जी। सर, यहाँ जो शौचालय है ना, उसमें टोटी है, ना पानी का इंतजाम है, महिलाओं वाले हिस्से में गेट भी नहीं है, ऐसा क्यों है सर? हाँ जी, मैं टोटी वोटी सब तोड़ के ले आया, मैगी लगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, जो नशा करने वाले लोग हैं। हाँ, जय को सर दे रखी, रिपोर्ट दे रखी, जय को बोल रहे क्या करने के लिए। कितना समय हो गया सर जेई सर को बोले हुए? जय को सब बीच में रिपोर्ट दी थी बना के उसे, उसका बोल कर देख रहे कराते इसको। लंबे समय से तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ टोटी वोटी का कुछ का इंतजाम नहीं है। अच्छा, बम्बे से लिख कर दे दे, मन की टोटी लगवा दो। जी जी, गेट वेट लगवा दो। जी जी। ये जय आर में है सर, जय। हाँ, महिलाओं वाले में तो अंदर गेट ही नहीं है, पुरुष वाले में भी सामने कोई गेट नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कब तक स्थिति सुधर सकती है सर? देखो सर, जल्दी हो जाएगा तो अच्छा ही है। और सर साफ सफाई बहुत स्मेल आ रहा है, बदबू काफी है। चलो छुट्टी पड़ी थी ना, उसके चक्कर में हो गया भाई। नहीं सर, बदबू तो हमेशा रहती है। तो ये बाकी जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी करवाएंगे इसको। कब शिकायत आपने दी थी सर, कितना समय हो गया? हो गया मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो गए सर। 1-2 महीना आप कह रहे हैं, लगभग 2-2.5 साल 3 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि इसके अंदर टोटी नहीं है। बीच में सब दे रखी है इनको, अभी भी इसके पीछे में मीटिंग भी हुई थी जी, और इसका बजट भी आने वाला है इसका रिपेयरिंग के लिए। जी वो तो सर बजट में करते हैं ना सर, वैसे तो करते नहीं। जी सर, जी सर। हालांकि न्यूज लॉन्ड्री से बात करते हुए जूनियर इंजीनियर कहते हैं कि मेरे पास इस शौचालय के काम को लेकर कोई लेटर नहीं आया है। अब हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, माता मंदिर रोड है। और आपने देखा होगा कि दिल्ली में जगह जगह पे, खासकर बस स्टॉप या मंदिर वगैरह के आसपास, एक मूत्रालय बनाया जाता है जो पुरुषों के लिए ही होता है। वो कोई इसमें दरवाजा नहीं होता, वो खुला ही होता है। तो जो लोग सड़क किनारे खुले में शौच करते हैं और ऐसे मूत्रालय में जो शौच करने ले जाते हैं, उसमें कोई खास अंतर नजर नहीं आता। आप देखिए कि एक मूत्रालय है जिसपे रमेश बिधूड़ी, जो दक्षिण दिल्ली के सांसद थे, उनकी तस्वीर लगी हुई है होली की बधाई देते हुए। और नीचे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ की विधायक, कालका जी की विधायक आतिशी की तस्वीरें, दोनों को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब हम आपको मूत्रालय की स्थिति दिखाते हैं। आप देखिए, यहाँ से अंदर जाना मतलब इतनी तेज बदबू आ रही है, आप खुद देख लीजिए कि उल्टी हो जाए। तो ये मूत्रालय के अंदर की स्थिति है। आप
जो लोग भी ये दृश्य देख रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन इसे शूट करने में हमें खुद परेशानी हो रही है। अंदर कोई टोटी नहीं है, कोई पानी का इंतजाम नहीं है, लोग आते हैं और पेशाब पर ही पेशाब करके चले जाते हैं। तो ये मूत्रालय की स्थिति है। आप देखिए कि दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो इसमें से जो स्मेल है, जो बदबू है, वो आसपास के लोगों तक फैल रही होगी। लोग इससे परेशान होते हैं क्योंकि पेशाब की बदबू से कई तरह की परेशानियां होती है। दो नौजवान जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो खुद टी शर्ट से अपने नाक को ढक रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग बाहर खड़े हैं, कितना स्मेल आ रहा है? बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो ये स्थिति है कि हम लोग बाहर खड़े हैं और तब भी नाक दबा कर, हमने तो मास्क लगाया हुआ है, बावजूद इसके। दूसरे हिस्से से आप देख लीजिए, दिलीसपुर में जो सरकार थी आम आदमी पार्टी, उसका विज्ञापन लगा हुआ है, लेकिन आप देखिए कि ये बस से आ रही है, लोग अंदर वॉशरूम के लिए जाएंगे, किस हालात में लोग यहाँ पेशाब करते हैं। और ये ऐसे वॉशरूम पुरुषों के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि इसकी क्या स्थिति है। आप अभी इस मूत्रालय में पेशाब करने के लिए गए, अंदर की क्या स्थिति है? बहुत अभी गंदगी है वहाँ, बहुत ज्यादा गंदगी है। पेशाब करने में एकदम नाक मुंह पे करना पड़ रहा है। पेशाब के ऊपर पेशाब आदमी कर रहा है, पेशाब के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। पहले से आदमी किया है फिर कर रहा है। और हाथ वाथ धोने के लिए कुछ है पानी में? नहीं, कुछ नहीं, सुविधा कुछ नहीं, हाथ तो धोने का पानी कुछ नहीं है। इतना बुरा तो कहीं नहीं देखा है, बहुत ज्यादा बुरा है। अच्छा, तो आप पहली बार आए थे कि पहले भी आते रहते हैं? नहीं, एक दो चार बार और आते हैं। तो कभी यही हालत रहता है हमेशा? हाँ, ऐसे ही रहता है। कभी साफ सफाई होती है? साफ सफाई का ऐसे ही रहता है जैसे अभी है। अच्छा, हाँ, कभी भी साफ सफाई ऐसे ही मिलता है। आपने देखा होगा कि एमसीडी इस तरीके के विज्ञापन अलग अलग जगहों पे चिपकाता है, जिसपे लिखा होता है गधे के पूत, यहाँ मत मूत, या दूसरे तरीके के विज्ञापन। लेकिन आखिर लोग पेशाब करने या शौच के लिए जाए कहाँ? अब हम आ चुके हैं बटला हाउस में। जामिया यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में ये इलाका है। बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी यहाँ रहती है। वहाँ पर आप देखिए कि हमने जो जानकारी इकट्ठा की उसके मुताबिक सिर्फ एक शौचालय है, उसमें भी जो पुरुष वाला हिस्सा है, आप देखिए इस पे ताला लटका हुआ है, तो कोई जा नहीं सकता। और अब दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, 1:30 बजे भी यहाँ ताला लटका हुआ है। और आसपास आप देखेंगे तो यहाँ के स्थानीय दुकानदारों ने, रेहड़ी पटरी के लोगों ने अपने सामान रखे हुए हैं। तो ये बटला हाउस इलाका है, आप देखेंगे तो अति व्यस्त इलाका है। हमेशा यहाँ जाम की स्थिति रहती है, सैकड़ों की संख्या में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक शौचालय है। हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं, जो महिलाओं वाला हिस्सा है उधर आते हैं, और महिला वाले हिस्से की क्या स्थिति है वो दिखाते हैं। ये खुला हुआ है, आप थोड़ा अंदर चलेंगे तो इसमें एक चीज़ है कि पानी आ रहा है। आप देखेंगे इसमें बाकी की तुलना में इसमें बस ये है कि पानी आ रहा है, पर आप शौचालय की स्थिति देख लीजिए। लोगों ने ऊपर खुले में शौच किया हुआ है, आप देखेंगे। हालांकि हम आपको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अंदर गंदगी इतनी ज़्यादा है और अंदर पानी का इंतज़ाम नहीं है। जिसको भी जाना है वो बाहर जो टोटी लगा हुआ वहाँ से पानी लेकर अंदर जाएगा। टंकी देखिए ऊपर फेंका हुआ, टंकी अगर दिखा सके वो। तो ये स्थिति यहाँ की है, एमसीडी का है ये भी, और महिलाओं वाले हिस्से का आप खुद ही देख सकते हैं। बेहतर है कि यहाँ पे बिजली और पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन गंदगी उसी तरीके की जैसे बाकी जगहों पे होती है। शौचालय की क्या स्थिति है? ये ना तो इसमें कभी पानी होता, ना कभी पूरी गंद भरी होती है, तो हुआ ना हुआ बराबर जी। इसमें कोई काम नहीं होता, ना इसमें पानी नहीं होता 24 घंटे तो। और ये पुरुषों वाला खुलता है? क्योंकि नहीं, वो खुलता ही नहीं, उसमें हमेशा ताला लगा हुआ होता है जी। और महिलाओं में महिलाएं जा पाती हैं? गंदगी इतनी होती है, कोई नहीं जाता। आप इतनी है तो कौन जाएगा अंकल? हैं? गंदगी इतनी है तो कौन जाएगा? अच्छा। गंदगी की वजह से तो लोग नहीं जाते हैं। ना पानी अंदर है, ना साफ सफाई है। जब सरकार ने बनाई है तो स्वच्छता को तो उसका अभियान भी तो करना चाहिए, अच्छे से साफ सफाई हर चीज। आप लोग बाजार के लिए आते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए, अगर ऐसी बात है, जाने की जरूरत पड़ी जाती है, हाँ। बच्चों को भी पड़ जाती है तो लेके जाना पड़ता, तो इंसान जब साफ सफाई होगा जब ही तो जाएंगे। हमने जो जानकारी इकट्ठा की उसके मुताबिक ये शौचालय महिलाओं के लिए ही बना था, लेकिन आगे चलकर इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ पुरुषों के लिए, दूसरी तरफ महिलाओं के लिए। पुरुषों की तरफ का जो शौचालय है वो सामान्यतः बंद ही रहता है, वहीं जो महिलाओं वाला शौचालय है हमें जानकारी मिली कि इसमें पुरुष भी शौच करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पुरुषों वाला तो बंद ही रहता है। सर, हम ये समझना चाहते हैं कि आपके दुकान के बिल्कुल सामने एमसीडी का एक शौचालय है, उसमें जो पुरुषों वाला हिस्सा है वो क्या खुलता है? नहीं खुलता है। वजह मैं बता दूं, देखिए टॉयलेट तो बन गया लेकिन उसकी सफाई का इंतजाम नहीं है। गंदगी इतनी होती है कि कोई जाना नहीं चाहता है, और अब जो है एक तरफ से बंद कर दिया गया है, उसके आगे ठेली रेहड़ी सब लगा रखा है इन लोगों ने।
अब वन साइड से ही उसी में किसी तरह से लेडी भी चली जाती है, जेंट्स भी चला जाता है, तो जो महिलाओं वाला हिस्सा उसमें पुरुष भी जाते हैं? पुरुष भी जाते हैं। पहले देखना पड़ता है, वो हालांकि दो ही है, दो तो बंदे रहता है उसमें। इन्होंने बीच में डिवाइड कर दिया था कि एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स। हाँ। अब जेंट्स वाला बंद हो गया, अब लेडीज वाला उसी में हम जैसे हमको भी कभी जाना होता है तो इस्तिंजा करने चले गए और चले आए, कोई दिक्कत नहीं। पर ये तो थोड़ा अजीब नहीं है कि जो महिलाओं के लिए है केवल महिला लिखा हो उसमें पुरुष भी जाते हैं? तो ये तो दिक्कत है। तो आसपास की महिलाएं तो नहीं जा पाती होंगी? नहीं, वो मार्केट जो आती है दूर से, हाँ। अब मजबूरी में क्या करे, जाना ही है। हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के सरिता बिहार में, और ये फरीदाबाद जाने वाला मेन हाईवे है। उसके बिल्कुल किनारे साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जन सुविधाएं करके बाथरूम बनाया हुआ है। यहाँ से दिल्ली से हजारों की संख्या में रोजाना गाड़ियाँ बदरपुर के लिए जाती है, और जो लोग इधर से ट्रैवल करते होंगे या आसपास में जो लोग रहते हैं वो इस शौचालय का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये महिला लिखा हुआ है और उस पर ताला लटका हुआ है, और ये बंद ही रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही बंद है, ये बंद ही रहता है। आप देखिए बंद है। ये टॉयलेट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट फीमेल, ये महिलाओं का शौचालय है जो बंद पड़ा हुआ। आप देखिए ताला लटका हुआ है काफ़ी। और इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ चलते हैं तो वो पुरुषों का शौचालय है, वो भी बंद है। आइए हम आपको उसे भी दिखा देते हैं। टॉयलेट चिल्ड्रन एंड एडल्ट मेल, आप देखिए बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है। और अंदर की जो स्थिति है उसको देख के लगता नहीं कि इसका इस्तेमाल कई महीनों पहले हुआ होगा, क्योंकि कहीं पानी का एक बूंद नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं है, और साथ ही यहाँ पर कहीं वो बोर्ड भी नहीं लगा कि यहाँ पे साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी है, यहाँ की देखभाल कौन करता है। लाखों रुपए खर्च करके जो शौचालय बनाया गया उस पर ताला लगा हुआ है। आखिर उसके बाद लोग क्या इंतज़ाम करते हैं? पुरुष, खासकर पुरुष, देखिए ये इस शौचालय के पीछे का हिस्सा है। पुरुष खुले में शौच करते हैं, और ये पूरी यहाँ पे भी अगर हमारे तो बहुत तेज़ बदबू आ रही है, क्योंकि थोड़ा ढका हुआ इलाका है और लोग इसमें आकर पेशाब कर लेते हैं। लेकिन महिलाओं का क्या? क्योंकि हमने देखा है शहर में अक्सर पुरुष एकांत, जंगल और ऐसे इलाके देखकर खुले में पेशाब कर लेते हैं, या कई जगह मूत्रालय भी बना हुआ है, वो भी खुला ही होता है। लेकिन महिलाओं को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में शौचालय की स्थिति तो बहुत ही कम है। यहाँ से देखा जाएगा तो नोएडा में बेटर है यहाँ से, और यहाँ पे अगर रहता भी है तो बहुत कम ओपन होता और गंदा भी बहुत होता, जिसे हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में तो बहुत ही दिक्कत है। कई जगह हमने देखा महिलाओं का जो शौचालय होता है उस पर ताले लगे होते हैं। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी ताला ही मिलेगा आपको। हाँ जी। आप यहाँ से आती जाती रहती हैं क्या? जी हाँ। तो ये कभी आपने इस शौचालय को खुला देखा? मैंने तो ओपन नहीं देखा। अब मान लीजिए कि एक महिला है जो नौकरी करने जा रही है, अगर दिल्ली शहर में उसको शौचालय जाने की जरूरत पड़ गई तो किस तरीके से आप लोग मैनेज करती होंगे? अब या तो फिर हम कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखते हैं, होटल वगैरह हो तो वहाँ पे हम चले जाते हैं, और या फिर से मेट्रो से जाते हैं। मेट्रो जब हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। वैसे तो शौचालय तो मुझे दिल्ली में बहुत कम ही दिखते हैं, और वो भी बंद दिखते हैं। और अगर मान लीजिए जो खुली हो उसमें साफ सफाई का क्या इंतजाम? नहीं, सफाई तो होती नहीं। पब्लिक टॉयलेट तो पता ही है कैसा होता है, तो पब्लिक टॉयलेट तो वैसे ही गंदा रहता है। सिर्फ सरिता बिहार ही नहीं, मथुरा रोड पर हमें जो भी शौचालय मिले ज़्यादातर बंद ही थे। जो खुले भी थे उसकी दीवारें जर्जर हैं, उसके अंदर कुत्ते बैठे हुए हैं, वहाँ गंदगी है। दिल्ली में एमसीडी के अलावा एनडीएमसी और डूसूब भी शौचालयों की देखरेख और निर्माण कराते हैं। हम जब मथुरा रोड से सेंट्रल दिल्ली के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कालका जी में प्रिया कैंप मिला। वहाँ पर डूसूब ने शौचालय बनाए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। आप देखिए कि डूसूब के इस शौचालय की क्या स्थिति है। अभी हम मौजूद हैं जे बस्ती प्रिया कैंप, ये भी मथुरा रोड पर ही है, और ये झुग्गी झोपड़ी आसपास में सारी झुग्गी हैं। कितने लोग रहते होंगे अम्मा? रहते हैं 600-700 आदमी रहते हैं इसमें, और उनके लिए यही शौचालय है? यही शौचालय, और कहीं जगह नहीं है। क्या स्थिति है? बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। कभी पानी आता है, सारी टूटी पड़ी है, टंकी भी नहीं है उसमें। चलिए थोड़ा दिखा दीजिए, आइए। चलिए आ जाइए, देखिए यहाँ पर ये स्थिति है इसमें। ये तो बिल्कुल चालू नहीं है, इसमें टंकी नहीं है एक भी। ये जितने कौन से? ये वाले, ये इधर 60 वाले, इसमें एक भी टंकी नहीं है। टंकी मतलब?
पानी नहीं है इसमें, पानी नहीं आता? नहीं है, नल का नहीं है, सारे टूटे पड़े हैं। ये ढक दिया है, इसमें नहाने का है, जैसे कभी पानी नहीं आता उधर पानी चला जाता है। तो इसमें अच्छा पानी, तो ये जो पहले लेटरिन ही बना था इसको हाँ, ढक दिया? है, हाँ ढक दिया है इसको। अच्छा। और ये भी ऐसे ही है, ये तो बाथरूम है लेकिन पानी इसमें भी नहीं है इसकी। ये देख लीजिए दूसरे की स्थिति। इसको देख के लगता नहीं कि आखिरी बार कब इस्तेमाल हुआ होगा। ऊपर देखिए जाले ही जाले हैं। तो यहाँ पे कितने लोग इस शौचालय पे निर्भर होंगे अम्मा? ये 5-6 पे। महिलाएं कितनी महिलाएं होंगी? सारी महिला कम से कम बैठ जाएंगी, 300 से 400 औरतें तो होंगी यहाँ पे महिलाएं। तो 300-400 इसी में आती हैं? इसी में आते हैं सारे लोग। कहीं टोटी नहीं, आप देख लीजिए किसी में भी टोटी नहीं है। उसके अलावा सारे दरवाजे टूटे पड़े हैं। और यहाँ स्वच्छता का आप हालात देख लीजिए, दरवाजे के नीचे का हिस्सा बिल्कुल टूटा हुआ है। बेकार है, बहुत परेशान है। डिब्बे भी नहीं है किसी में, टोटी टूटी पड़ी है, लाइन लग जाती है, खड़े खड़े रहते हैं यहाँ पे अंदर ये। अरे बहुत बुरा हाल है, कुछ भी नहीं, टूटे पड़े हैं सब। मोटर भी खाली बेकार, चलती भी नहीं कभी कभार। दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर हमने शौचालय देखा। अब हम हैं सेंट्रल दिल्ली में। अभी मैं मौजूद हूँ मंडी हाउस में और आप देखिए कि एनडीएमसी का शौचालय है। ये वो जगह है जहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकार आते हैं नाटक करने के लिए। सामने से राम सेंटर है। अब आप जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें तो पहला ये लेडीज टॉयलेट है। अब महिलाओं वाले शौचालय की स्थिति को अगर हम देखें तो आप आइए, हम अपने साथियों को कहेंगे दिखाएं कि ये कितना गंदा पड़ा हुआ है और बीड़ी सिगरेट इसमें फेंके गए हैं। देख के ऐसा लग रहा है क्योंकि बीड़ी भी मौजूद है और इसमें अंदर पूरा गंदा पड़ा हुआ है और पानी नहीं है। आप देखिए कि हम इसको दबा रहे हैं और इसमें भी देखें ये पानी नहीं है। पानी इसमें नहीं है तो आखिर लोग कैसे इसके अंदर शौच करने के लिए जाते होंगे। दूसरे की भी वही स्थिति है, ये भी बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, पानी ही नहीं है। तो ये स्थिति है यहाँ पर। आप ये देखिए, ये पानी वाला हिस्सा है, तो पानी ही नहीं है तो आखिर कोई इस शौचालय में कैसे जाएगा। ये एनडीएमसी का शौचालय है। आप देखिए, अब हम जगह जगह जा रहे थे तो वहाँ भी पैड का मशीन लगा हुआ था। यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल विथ अटेंडेंट लिखा हुआ आप देखेंगे ऊपर, लेकिन अटेंडेंट तो हमें कोई यहाँ नज़र नहीं आ रहा। अब देखिए ये सैनिटरी नैपकिन रखा हुआ है, देख के लग रहा है कि कुछ पैड्स हैं, लेकिन आप उसके नीचे देखिए जहाँ से पैड कोई भी व्यक्ति लेगा उसके नीचे माचिस रखा हुआ। अगर मैं हाथ लगा कर उसको निकालूं तो देखिए ये माचिस है और आप देखेंगे तो इसमें पूरा धूल जमा हुआ, जबकि इसी जगह से पैड बाहर आएगा और पैड साफ और स्वच्छ और होना चाहिए, उसमें गंदगी ना हो ताकि इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये स्थिति है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन की। तो लिखा तो है, लिखा भी एक अटेंडेंट के साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप हालत देख लीजिए। अब हम आपको जेंट्स टॉयलेट की तरफ ले चलते हैं। भैया पानी वानी है इसमें? नहीं, कुछ नहीं आ रहा इधर पे। बदबू कितनी आ रही है? बदबू देख लो आप खुद आ रखे अंदर कितनी बदबू है। तो ये पुरुष शौचालय है। हम पहले यहाँ पानी की स्थिति दिखा देते हैं आपको। महिला शौचालय में पानी नहीं था तो यहाँ भी पानी नहीं है, क्योंकि इसके बगल में ही महिला शौचालय है तो पानी नहीं है। यहाँ भी आप देख लीजिए, वो पेशाब करने के बाद बदबू ना फैले इसके लिए पानी चलाने का सिस्टम होता है, लेकिन वो नहीं है। ठीक है, अब आप जो लेटरिन है उसको इसकी हालत देख लीजिए। आप देखिए कि ये कैसे गंदा पड़ा हुआ है, मक्खियाँ भी निकल रही। और ये सेंट्रल दिल्ली का किस्सा है, ये सेंट्रल दिल्ली का शौचालय है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एनी कंप्लेन सजेशन प्लीज राइट और कॉन्टैक्ट प्रभातम एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। उनको दिया गया है ये काम। इस पर जो नंबर है हम उस पर कॉल करेंगे। मंडी हाउस में जो श्री राम सेंटर के सामने शौचालय है उसमें साफ सफाई की जिम्मेदारी आप लोगों की है? नहीं जी, यहाँ पे तो लिखा हुआ है फॉर एनी कंप्लेन एंड सजेशन प्लीज राइट और कॉन्टैक्ट प्रभातम एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड। वो उन्होंने हटाया नहीं एनडीएमसी वाले। हमारा तो टेंडर साल भर से ज्यादा हो गया, खत्म हो गए। अच्छा, आपका टेंडर खत्म हो गया है? जी बिल्कुल। तो अब किसके पास टेंडर है सर? सीधा एनडीएमसी में बात कीजिए सर। अच्छा, तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये देखिए पोस्टर तो लगा हुआ है और आपने सुना भी कि वो फ़ोन पे कह रहे हैं कि अब टेंडर हमारे पास नहीं है। 1 साल पहले टेंडर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, उसी संस्थान का, प्रभातम एडवर्टाइजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का, कि किसी भी तरह की शिकायत के लिए संपर्क करें। अब आप बताइए कि कोई भी व्यक्ति यहाँ की गंदगी की शिकायत करना चाहे, अगर कॉल करेगा तो जैसे हमें जवाब मिला उन्हें भी यही जवाब मिलेगा।
और यहाँ पर एनडीएमसी का कोई कर्मचारी हमें नज़र तो अभी नहीं आ रहा। साफ सफाई तो आपने देखी ही, तो आपने पुरुष शौचालय देखा, महिला शौचालय देखा, अब दिव्यांग शौचालय देख लीजिए। ये दिव्यांगों के लिए है। अब आप दिव्यांग शौचालय में जैसे आप एंटर करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। दारू की बोतल। ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, मंडी हाउस, और ये पानी तो यहाँ भी नहीं आएगा, लेकिन इसको खोलते ही शराब का बोतल रखा हुआ है। और शौचालय की स्थिति दिखा दीजिए, ये भी गंदा ही है, पानी नहीं है, ये टूटा हुआ, आप देख लीजिए, हमने हटा दिया, ये टूटा हुआ है। तो ये कोई भी दिव्यांग व्यक्ति यहाँ आएगा, और आप देखिए इसके भी कोने में बीड़ी रखी हुई है, कोई आया होगा इसमें बीड़ी पिया होगा। जब पानी नहीं आ रहा तो इस शौचालय में कौन आएगा? तो ये सेंट्रल दिल्ली है, मंडी हाउस, यहाँ से प्रधानमंत्री आवास ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर होगा। यहीं पर, यहाँ से राष्ट्रपति भवन 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अभी लक्ष्मी नगर में है, और लक्ष्मी नगर में देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में छात्र कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। कोई सीए की पढ़ाई करता है, कोई एसएससी की तैयारी करता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो जो सबसे पहले शौचालय हमें मिला, उसके बाहर ताला लगा हुआ था और लिखा है कि पानी नहीं होने के कारण इसका मरम्मत कार्य चल रहा है और ये आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बंद है। अब हम दूसरे शौचालय के पास है, ये मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल करीब में है। आप देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले महिला शौचालय की बात करें तो इस पर ताला लटका हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लिखा हुआ महिला शौचालय, एमसीडी का शौचालय है, सफाई कर्मचारियों का नाम लिखा हुआ है, आजाब सिंह जी, सुनीता और विक्की, ये 3 नाम है। लेकिन महिला शौचालय को आप देखिए कि ये बंद पड़ा हुआ है और अंदर के हालात ये बता रहे हैं कि आखिरी बार इसका इस्तेमाल कब हुआ होगा ये हम नहीं कह सकते। और अगर पुरुषों की बात करें, कितना साफ सफाई है? साफ सफाई नहीं, पानी वानी है? पानी तो नहीं। तो आप पेशाब करने गए थे, हाथ वाथ कैसे धोलेंगे? नहीं धोगा, बाहर जाके दुकान पे धोलेंगे? दुकान बाहर। बदबू कितनी आती है? खूब ढेर, खूब आता है। खूब आता है। कभी साफ सफाई होता है? नहीं होता। नहीं होता। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 5 साल। 5 साल से, और ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ? ऐसे रहा। और ये महिला वाला कभी खुलता है? नहीं, कभी नहीं। ये कभी खुलता ही नहीं है? नहीं, कभी। तो ये देखिए कि ये पुरुष वाले में तेज बदबू आ रही है, और इसका निर्माण हिमांशी पांडे जो निगम पार्षद थी उन्होंने करवाया था। ये कब शुरू हुआ ये तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति एकदम जर्जर है। अगर हम शौचालय के ऊपरी हिस्से को दिखाएं अंदर से, सर हम आपसे बात कर सकते हैं? अंदर क्या स्थिति है? कितनी भयंकर है, देख सकते हो, सब कुछ टूटा फूटा, कभी भी गिर सकता है नीचे आके। और पानी वानी है? कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं है। हाथ कहीं बाहर धोएंगे, अब देखेंगे कहीं पानी मिलेगा। और बदबू कितनी? साफ सफाई का इंतजाम? अभी देखा था, मुंह पे हाथ रख के, तो बहुत ज्यादा बदबू है। तो अगर आपको पेशाब करना हो तो मुंह पे हाथ रखना ही पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी अपने आप को बचाना है किसी तरीके से। अब कहीं बीच में खड़े होके तो कर नहीं सकते ना, तो वो चीज़ है। तो सफाई के नाम पे बिल्कुल जीरो है। ये हम लक्ष्मी नगर में है और तीसरे शौचालय के पास आए हैं। ये पेशाब घर है, और आप पेशाब घर की स्थिति देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हालात है। पानी तो है ही नहीं, और हमें यहाँ खुद ही, हम जब खड़े हैं तो हमें उल्टी आ रही है देख के। पानी नहीं है, पानी यहाँ बिल्कुल नहीं। आप देखिए टोटी नहीं, अगर ऊपर देखें दूसरे में भी यही हालात है। और आगे वाले की भी स्थिति अगर हम देखें तो आप देखिए कि यहाँ पर दारू की बोतलें पड़ी हुई है, और लोगों ने पान गुटखा थूक के इसको एकदम गंदा किया हुआ है। लगता है कि ये सालों पहले इसे साफ किया गया होगा। अब हम बताते हैं कि ये है किसका। दिलचस्प बात यह है कि एमसीडी का शौचालय है, और ये पहले से भी यहाँ हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ एक पोस्टर लगा है कि दिल्ली नगर निगम जन सुविधा पेशाब घर का निर्माण श्री राम किशोर शर्मा निगम पार्षद के अथक प्रयासों से सर्वहित विल्डेबल प्राइवेट लिमिटेड निदेशक अनिल गुप्ता के सीआरएस फंड से इसका निर्माण कराया गया। यानी एमसीडी ने अपने पैसे से भी इसका निर्माण नहीं कराया है, कंपनी के सीएसआर के पैसे से ये शौचालय बना हुआ, ऊपर टंकी भी लगी है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है। और आपने देखा कि शौचालयों के बाहर जो सफाई कर्मी है उनका नाम नंबर लिखा होता है।
पर आप देखिए सफाई कर्मचारी देवी शरण का नंबर उड़ा दिया गया है। मुकेश जी का है, सहायक है ये, और प्रवीण कुमार शर्मा सफाई निरीक्षक। तो हम निरीक्षक जी को कॉल करेंगे कि यहाँ आखिरी बार कब सफाई हुई थी। हेलो हेलो, हाँ, परविंदर शर्मा जी से बात हो रही है? हाँ हो रही है बात। सर मैं अभी ये मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर में, एक मंदिर के पास जो पेशाब घर है। लक्ष्मी नगर में? हाँ हाँ। अच्छा। ये जिसका निर्माण निगम पार्षद रामकिशोर शर्मा ने कराया, बगल में बिरयानी किंग शॉप है। इसमें बहुत बदबू आ रही है, इसको देख के लग रहा है कि ये सालों पहले साफ हुआ होगा। क्या ये यूज बहुत हो सकता है, आज वो साफ ना हो पाया हो, कल सुबह साफ करा देंगे। अच्छा, आप कल सुबह साफ कराएंगे, लेकिन इसमें पानी भी नहीं आता ऊपर, जबकि टंकी लगा हुआ है। भैया जी ये दिल्ली की जनता है, टोटी वोटी सब लोग सब तोड़ दी लोगों ने। अच्छा, ये दिल्ली की जनता टोटी नहीं छोड़ती है? नहीं छोड़ती, वैसा अपना नहीं लगा के सब तोड़ देती है। अच्छा, तो लोग चोरी करके अपने घर ले जाते हैं, कई बार तो हमने देखा चोरी करके ले जाते हैं, टोटी चुरा के लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसीलिए आप गवर्नमेंट लगवा भी नहीं रही है? नहीं लगवा से फिर तोड़ लेते हैं, तो 24 घंटे निगरानी हो नहीं सकती ना चीज की, देखो तो पब्लिक खुश होना चाहिए चीज। सर तो ये महीने में कितने बार साफ होता है, क्योंकि देख के लग नहीं रहा कि कल छुट्टी थी। हाँ, और आज वो हो नहीं पाया होगा किसी वजह से, मैं पता करता हूँ किस वजह से नहीं हो पाया, बाकी कल मैं सुबह कराते हैं। ठीक ठीक सर। तो आपने देखा कि दिल्ली के सार्वजनिक शौचालयों की क्या स्थिति है। यह स्थिति सिर्फ एक इलाके या एक शौचालय की नहीं है, हम जहां भी गए वहां ऐसा ही देखने को मिला। लुटियंस दिल्ली के कुछ शौचालयों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर गंदगी है, दरवाजे हैं, पानी नहीं है, साफ सफाई नहीं है। पुरुष तो जैसे तैसे गंदगी में या बदबू के बीच पेशाब कर भी लेते हैं, लेकिन महिलाओं और दिव्यांगों के लिए बुरा हाल है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि दिल्ली के शौचालय इस्तेमाल के लायक नहीं है। साल 2019 के नवंबर महीने में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली के शौचालयों पर एक सर्वे कराया था, जिसमें सामने आया कि करीब 55% शौचालय या तो पूरी तरह इस्तेमाल के लायक नहीं है या बेहद गंदे हालात में है। मंत्रालय ने कुल 1175 सार्वजनिक शौचालयों को इस सर्वे में शामिल किया था। मंत्रालय की इसी रिपोर्ट में सामने आया कि शौचालयों की सबसे बुरी स्थिति पूर्वी दिल्ली नगर निगम यानी ईडीएमसी के इलाकों की है, और हमने जो आपको रिपोर्ट दिखाई उसमें लक्ष्मी नगर और मयूर विहार इसी नगर निगम के अंतर्गत आता है। यही नहीं, दिल्ली नगर निगम का रैंकिंग स्वच्छता सर्वे में भी लगातार खराब रहा है। साल 2024-25 के लिए 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों को लेकर जो असेसमेंट किया गया, उसमें सामने आया कि 44 ऐसे शहरों में दिल्ली नगर निगम का नंबर 31वें नंबर पे है। तो सोचिए कि यहाँ की क्या स्थिति है। इस प्रदर्शन और अपनी ही रिपोर्ट में बदहाली की जानकारी सामने आने के बावजूद जनवरी 2024 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एमसीडी को ODA++ का तमगा दे दिया। ODF होने का मतलब सिर्फ खुले में शौच से मुक्त होना नहीं होता, बल्कि शौचालयों का रखरखाव, सीवेज का सुरक्षित निपटान और मल कीचड़ का प्रबंधन भी वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। लेकिन क्या इन पैमानों पर एमसीडी खरा उतरता है? हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ऐसा तो नहीं कहती। प्रजा फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने साल 2024 में एक रिपोर्ट जारी की, उसी समय जब दिल्ली को ODA++ का तमगा मिल रहा था। इस एनजीओ की रिपोर्ट में सामने आया कि दिल्ली में पब्लिक टॉयलेट सीट शहर की आबादी से बहुत कम है। रिपोर्ट के मुताबिक 9,767 पुरुषों और 10,343 महिलाओं के लिए एक टॉयलेट सीट उपलब्ध है, यानी 10,000 महिलाओं के लिए दिल्ली शहर में सिर्फ एक टॉयलेट सीट। हम लोगों ने ये रिपोर्ट 2024 में लॉन्च किया था, जिसके लिए हम लोगों ने 2023 का डेटा इस रिपोर्ट में लेकर आए थे। ये डेटा हम लोगों ने एमसीडी के 12 क्षेत्र जो हैं, 12 जोन जो हम कहते हैं, वहाँ से कलेक्ट किया था। साथ ही साथ दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का वेबसाइट से भी हम लोगों ने डेटा लिया था। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने इसे एनालाइज किया और कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो हमें निकल कर आई वो ये थी कि 2023 में दिल्ली को ODF++ का दर्जा दिया गया था, जबकि रिपोर्ट्स में हमें ये निकल कर आया कि दिल्ली स्वच्छ भारत मिशन के नॉर्म्स को भी मीट नहीं कर पाई है। अगर मैं बात करूं पब्लिक टॉयलेट्स की, तो दिल्ली में 2023 तक 9,767 मेल पर एक पब्लिक टॉयलेट सीट था, वहीं महिलाओं के लिए 10,000 का ये नंबर था।
जबकि स्वच्छ भारत नॉर्म्स कहते हैं कि 100 to 200 फीमेल पर एक टॉयलेट सीट होनी चाहिए, वहीं मेल के लिए ये नंबर 100 to 400 कहता है। वहीं अगर मैं कम्युनिटी टॉयलेट की बात करूँ, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी स्लम एरियाज भी हमको देखने के लिए मिलते हैं, और जो हमारे कम्युनिटी टॉयलेट्स होते हैं वो स्लम एरिया की पॉपुलेशन को कैटर करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा स्वच्छ भारत का जो नॉर्म्स है वो 35 मेल पर एक टॉयलेट सीट की बात करता है, वहीं फीमेल के लिए 25 है। जबकि जो नंबर है अभी जो हमारे पास अवेलेबल नंबर है वो आपका 91 मेल पर एक टॉयलेट सीट है एंड 89 फीमेल पर एक टॉयलेट सीट है। यानी अभी भी हम लोग SBM नॉर्म से काफ़ी पीछे हैं। अगर मैं बात करूँ आपको कि हमें अभी कितना और टॉयलेट सीट्स का ज़रूरत है, तो जो शॉर्टेज बेसिकली हम बोल सकते हैं विच इज़ 17,162 टॉयलेट्स और मेल के लिए क्रिएट किए जाने चाहिए। वहीं फीमेल के लिए ये नंबर 23,559 हो जाता है। तो अभी हमें इतना टॉयलेट सीट्स का और रिक्वायरमेंट है दिल्ली में, ताकि हम दिल्ली की जनता को बेहतर तरीके से कैटर कर सकें। यही नहीं, ODF घोषित होने के बाद बीते साल जून 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि दिल्ली में पब्लिक टॉयलेट के रखरखाव में पूरी तरह से उदासीनता और असंवेदनशीलता बरती जा रही है। यह सब हुआ एक PIL के बाद। ये PIL दायर किया था जन सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने, जिसमें मांग की गई थी कि निगम के अधिकारी राजधानी में साफ पानी और बिजली वाले साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट उपलब्ध कराएं। मांग क्या हो रही है? साफ सुथरा बिजली और पानी वाले पब्लिक टॉयलेट। इसी PIL की सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शहर में सार्वजनिक सुविधाओं की ऐसी स्थिति के कारण महिलाओं को होने वाली परेशानी स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाती है। शौचालय गंदा हो और अगर उसका कोई इस्तेमाल करे तो स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, ये जानने के लिए हमने डॉक्टर अंकिता से बात की। अनहाइजीनिक डर्टी प्लेसेस और अनहाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट्स होने की वजह से मोस्टली मेन और वुमेन दोनों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। और खासकर कि वुमेन में सबसे ज्यादा रिस्क होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैच करने का ऐसी डर्टी पब्लिक टॉयलेट से। और बिकॉज मोस्टली वुमेन जो टॉयलेट्स करती हैं वो टॉयलेट सीट पे बैठ के करती हैं, यूज करती हैं, तो उसकी वजह से उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैच करने का। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो आप ऐसे अनहाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट से कैच कर सकते हैं वो हैं वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस E, टाइफॉइड इन्फेक्शन कैच कर सकते हो और अलग तरीके के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस भी कैच कर सकते हो। ये तब होता है जब आप ऐसे अनहाइजीनिक पब्लिक टॉयलेट्स में वहां के सर्फेसेस को टच करके वही हाथ से आप जो बाद में खाना खाते हो। एंड आपको स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं अगर आप पब्लिक टॉयलेट की सीट्स पे बैठते हो, वही सेम पब्लिक सीट डिफरेंट लोग जब यूज करते हैं तो वहां पे स्किन इन्फेक्शंस होने का खतरा हो सकता है। आखिर MCD दिल्ली में साफ शौचालय हो इसके लिए क्या कर रहा है, ये जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने MCD के बजट को खंगाला। उसमें सामने आया कि साल 2023-24 में सार्वजनिक शौचालय जो बाजार में बनने थे उस पर एक भी रुपए खर्च नहीं हुआ, जबकि इसके लिए अलॉटमेंट हुआ था 100 लाख रुपए का, लगभग 1 करोड़ का अलॉटमेंट था, लेकिन कोई खर्च नहीं हुआ। वहीं इसी साल मोबाइल शौचालयों के लिए भी 50 लाख रुपए जारी हुए थे, लेकिन कोई खर्च नहीं हुआ। ऐसे ही महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए लगभग 125 लाख रुपए जारी हुए थे। ये रकम बेहद कम है, लेकिन ये रकम भी खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि शौचालय के लिए आया पैसा पहली बार खर्च नहीं हुआ। साल 2018 में CAG की ऑडिट रिपोर्ट में पता चला कि 40 करोड़ रुपए और 30 महीने का समय उपलब्ध होने के बावजूद दिल्ली सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक भी शौचालय बनाने में सफल नहीं रही। MCD को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से बजट मिलता है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 से 2022-23 तक दिल्ली को कुल 5.15 करोड़ रुपए मिले हैं। ये पैसा खर्च हुआ या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के मेयर के पास पहुंचे। सुनिए उनका जवाब क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों को बेहतर करने के लिए। दिल्ली में पब्लिक टॉयलेट्स की स्थिति बेहद ही खराब है, सरकारी डेटा भी कहता है और हमने ग्राउंड रिपोर्ट की उसमें भी सामने आया। इस सिचुएशन को लेकर आप क्या देखते हैं? देखो, जो हमारा मानना ये है कि पब्लिक जो भी यूरिनरीज वगैरह हैं, ये आप जैसे बता रहे हैं कि ये ठीक हालत में नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट की जो आप बात करें
मगर हमारा मानना ये है कि हमारे एम्प्लॉइज़ रेगुलर वहाँ पर काम करते हैं और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सारे जितने भी हम एक स्पेशल बजट इनके लिए लेकर आ रहे हैं, वो एक ऐसा जो पायलट प्रोजेक्ट आ रहा है दिल्ली सरकार के साथ मिलकर, जो दिल्ली के अंदर सारे जितने यूरिनल्स हैं, टॉयलेट्स हैं, पब्लिक, इन सबको 100% आपको अच्छे और ठीक ठाक मिलेंगे। सर हमने मतलब एक उदाहरण देता हूँ, लक्ष्मी नगर इतना मतलब काफ़ी संख्या में छात्र देश के अलग अलग हिस्सों से पढ़ने आते हैं। एक सुलभ शौचालय है जिसमें पैसे देकर जाना होता है। इसके अलावा महिलाओं वाले जितने हैं उसमें ताले लटके पड़े हैं, और जो पेशाब घर होता है उससे इतनी बदबू आती है कि आसपास चलना मुश्किल हो जाता है। तो सर इतने समय से आप भी है, एमसीडी में बीजेपी भी रही, एक समय तक आम आदमी पार्टी रही, दिल्ली जैसे शहर में जिसको आपने ओडीएफ घोषित करवा लिया, पेशाब करने में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत मैंने देखा, बंद रहता है ज़्यादा। अब हमारा एक स्पेशल ड्राइव चल रहा है, वो लगभग 20 तारीख तक चलेगा। उसमें हम सभी जितने हमारे टॉयलेट्स हैं उसकी देखभाल के लिए करें और आपको दिखेगा चेंज एक हफ्ते के अंदर। एक हफ्ते के अंदर? एक हफ्ते के अंदर हमारा जो स्पेशल ड्राइव है जिसमें सभी टॉयलेट्स हैं, यूरिनल्स हैं, सबको सफाई का चल रहा है, तो ये रेगुलर रहेगा। सर एक चीज़ मैंने और देखा, एमसीडी बजट तो जारी करता है, जैसे महिलाओं के शौचालय की बजट जारी हुआ 125 लाख 23-24 में, लेकिन खर्च जीरो हुआ। जबकि दिल्ली में हाईकोर्ट अभी हाल ही में एमसीडी को हाईकोर्ट ने एक तरीके से कहें तो डांट लगाए कि साफ सफाई, एनडीएमसी भी उसमें शामिल था। तो सर पैसे जारी हो रहे हैं लेकिन खर्च नहीं हो रहा, क्या कारण है? ऐसा है कि कई बार जो पैसा है वो हमारे जो लोग हैं डिपार्टमेंट से डिमांड नहीं उठती, मगर ऐसा है कि हम अब ग्राउंड पे जा रहे हैं और आपको दिखेगा चेंज, और ये पैसा भी लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा भी हमारे पास आ रहा है, तो आपको सभी टॉयलेट साफ नहीं हो जाएंगे। आपने देखा कि दिल्ली में पब्लिक शौचालयों की क्या स्थिति है। हालांकि 2026-27 के बजट के दौरान दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले समय में 1000 आधुनिक टॉयलेट बॉक्स बनाए जाएंगे। जब मैं लोगों से बात करती हूँ और उनकी समस्याओं की जानकारी लेती हूँ, तो एक समस्या जो हर जुबान पे होती है वो है पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट्स की फैसिलिटी पूरी तरीके से जर्जर है। या तो टॉयलेट गंदे होते हैं, या टॉयलेट बंद होते हैं, या मेंटेन नहीं होते, या उसमें से कोई टूटी डब्बा को चुरा के ले जाता है। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकल करके वॉशरूम यूज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, विशेष रूप से लेडीज़ के लिए। परंतु अब नहीं, दिल्ली सरकार अपने इस बार के बजट 2026-27 में एक योजना ला रही है जिसमें 1000 टॉयलेट दिल्ली के अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में, मार्केट एरिया में बनाए जाएंगे, जो पूरी तरीके से मेंटेन्ड भी होंगे, साफ़ सुथरे भी होंगे और अवेलेबल भी होंगे, ना वो बंद होंगे ना वो गंदे होंगे। और इसके लिए अपने बजट में 300 करोड़ रुपए का बजट हम रख रहे हैं। वहीं एमसीडी ने भी 2026-27 के अपने बजट में दिल्ली के प्रमुख बाजारों, बस स्टॉप्स और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आधुनिक शौचालयों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। लेकिन अब देखना अहम होगा कि ये योजनाएं जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है और क्या वास्तव में राजधानी में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार हो पाता है, या फिर वादे कागजों तक और भाषणों तक ही सीमित रह पाएंगे। हमने एमसीडी को सवाल भेजकर पूछा कि बीते 5 सालों में आपने कितने शौचालयों का निर्माण कराया और इसकी साफ सफाई पर कितना खर्च हुआ, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। एनडीएमसी के कार्यक्षेत्र में मौजूद मंडी हाउस का ये शौचालय इतनी बुरी स्थिति में क्यों है, ये जानने के लिए हम एनडीएमसी का जो कनॉट प्लेस में ऑफिस है वहाँ पहुँचे। यहाँ सबसे पहले हमने पीआरओ से संपर्क किया, तो पीआरओ ने हमें चीफ इंजीनियर जो सिविल डिपार्टमेंट के हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नंबर शेयर किया और बोला कि आप इनसे बात कर लीजिए। जब हम इन अधिकारियों से मिले तो इन्होंने हमें कोई भी बात बताने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको इस मामले में कोई बयान नहीं दे सकते। हालांकि एनडीएमसी के स्वच्छता डिपार्टमेंट से जुड़े एक अधिकारी ने हमें बताया कि ये बात ठीक है कि 1 साल पहले उस टॉयलेट की साफ सफाई की जिम्मेदारी जिस संस्थान को दी गई थी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि हम जल्द ही नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी हमारे अधिकारी जाकर वहाँ साफ सफाई कर देते हैं। हालांकि ऑन रिकॉर्ड हमें कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हमने एनडीएमसी के चेयरपर्सन और सेक्रेटरी को ईमेल लिखकर उनसे कुछ सवाल पूछे हैं, उसका भी इस स्टोरी के पब्लिश होने तक कोई जवाब नहीं आया है। इस स्टोरी को देखते हुए आपको परेशानी हुई होगी। जब हम कर रहे तो हम भी बेहद परेशानी से गुजरे। बदबू वाले शौचालय, पानी नहीं है, कहीं दरवाजे नहीं है, कहीं सैनिटरी पैड मशीन लगे हुए हैं तो उसमें माचिस और
सिगरेट का आखिरी बचा हुआ हिस्सा रखा हुआ है, दिव्यांगों के टॉयलेट में खाली बोतलें रखी हुई है शराब की। लेकिन हमने स्टोरी की क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है उसको आप तक लाना हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हम आपके सहयोग से ही कर पाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही किसी सरकार से, इसलिए हम ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा पाते हैं। तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को समर्थन दीजिए ताकि ऐसी स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। दिल्ली से न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।